अभी तक हमने इंजेक्शन मोल्डिंग देखा। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में जो मोल्डिंग वाला सेक्शन रहता है वो अलग से रहता है और उसको हम लोग इंजेक्टर के साथ अलग से क्लैंप कर देते हैं, और जो मोल्ड रहता है वो भी दो हाफ्स में रहता है। तो अब जो इंजेक्शन के जो मोल्डिंग मोल्ड्स है वो भी दो प्रकार के होते हैं, उन्हीं को हमको देखना है। वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला कोल्ड रनर टाइप और दूसरा हॉट रनर टाइप। रनर क्या है? अब मोल्ड से जो इंजेक्टर कनेक्ट है वो किसके थ्रू कनेक्ट है? रनर के थ्रू कनेक्ट है। मतलब जो चार्ज अपना मोल्ड में जा रहा है वो रनर के थ्रू जा रहा है। रनर इन द मोल्ड इज अ चैनल दैट कन्वेज द प्लास्टिक फ्रॉम द बैरर ऑफ द इंजेक्शन इनटू द मोल्डिंग मशीन टू द पार्ट। मतलब इंजेक्शन के बैरर से मोल्ड तक अपने को चार्ज लेके जा रहा है, उसको क्या बोलेंगे? रनर। तो इसी के बेसिस में जो मोल्ड है वो डिवाइड है, कैसे? कोल्ड रनर टाइप और हॉट रनर टाइप। कोल्ड रनर टाइप में क्या होता है? जो रनर है उसको हम लोग कोल्ड रखते हैं, ठंडा रखते हैं। मींस जो पार्ट रनर के थ्रू जा रहा है कैविटी में, तो कैविटी में जब पार्ट ठंडा हुआ तो वो सॉलिड हो गया। अब रनर को हम लोग चाहे तो ठंडा करें चाहे तो ना करें, अपने ऊपर है। अब तो कोल्ड रनर टाइप में हम रनर को भी क्या कर लेते हैं? ठंडा कर लेते हैं। और ठंडा कर लिए तो रनर में भी जो मटेरियल भरा है प्लास्टिक वो भी क्या हो गया? सॉलिड हो गया। तो हम जब पार्ट को निकालते हैं तो रनर को भी हमको निकालना पड़ता है। मतलब ईच साइकिल में हमें पार्ट के साथ क्या होता है? रनर भी प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण डिस्पोजिंग की समस्या बढ़ जाती है। या तो रनर को डिस्पोज करो या रीग्राइंड करो, ये समस्या हो जाती है। अब कोल्ड रनर भी जो होता है वो भी दो टाइप का होता है। कोल्ड रनर मोल्ड दो टाइप का, पहला 2 प्लेट कोल्ड रनर मोल्ड, दूसरा 3 प्लेट कोल्ड रनर मोल्ड। ये प्लेट मतलब मैंने पहले बताया मोल्ड क्या होता है। मोल्ड अपना जो होता है वो दो पार्ट्स में होता है। तो दो पार्ट्स मीन्स दो प्लेट्स में मोल्ड होगा इसमें। और जो एक पार्टिंग लाइन होगी, तब दो प्लेट्स में, जैसे ये दोनों को मैंने जोड़ा, ये दोनों हाफ है, तो इनकी पार्टिंग लाइंस कितनी है? एक। ये वाली पार्टिंग लाइंस हो गई। तो दो प्लेट में होगा तो एक पार्टिंग लाइंस होगी जो कि स्प्लिट करेगा मोल्ड को दो हाफ्स में। ये वाला मोल्ड क्या होता है? कंस्ट्रक्शन में सिंपल होता है। और रनर जो होता है लोकेटेड ऑन दिस पार्टिंग प्लेन सो दैट पार्ट कैन बी गेटेड ऑन दिस पेरीमीटर। रनर जो रहता है इस पार्टिंग प्लेन में ही, ये जो पार्टिंग का प्लेन है ना, ये जो पार्टिंग प्लेन है यहीं पे रनर क्या रहता है? बिल्कुल लोकेट रहता है, जिससे क्या गेटिंग अच्छे से हो सके। उसके बाद 3 प्लेट कोल्ड रनर क्या होता है? ये मोल्ड को 3 पार्ट्स में मोल्ड होता है और इसमें दो पार्टिंग लाइंस होती हैं। और मोल्ड जो होता है 3 सेक्शंस में स्प्लिट होता है जब भी पार्ट अपन लोग निकालते हैं। अब मोल्ड में क्या है? दो पार्टिंग लाइंस है, तो रनर को है एक प्लेन में लोकेट कर दे और पार्ट को अदर प्लेन में। तो अब 3 प्लेन आ गए, जैसे ये 3 प्लेन, एक पहला प्लेन, दूसरा प्लेन, तीसरा हाफ। तो 3 पार्ट्स में हो गए। तो एक पार्टिंग लाइन ये हो गई और दूसरी पार्टिंग लाइन ये। तो पहली पार्टिंग लाइन में हमने क्या करा? पार्टिंग प्लेन में रनर को रख दिया और दूसरे पार्टिंग प्लेन में कैविटी रख दी जहां पे पार्ट बन रहा है। अब 3 प्लेट का एडवांटेज है क्या? कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। गेटिंग लोकेशन हम अपने कन्वीनियंट के हिसाब से लगा सकते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द मोल्ड एंड डिजाइन ऑफ द मोल्ड विल बी इंक्रीज। किसमें? 3 प्लेट टाइप में होती है। अब दूसरा आता है हॉट रनर टाइप मोल्ड। हॉट रनर टाइप मोल्ड क्या होता है? रनर जो होता है मोल्ड के अंदर ही सिचुएट होता है। कहां पे? रनर मोल्ड के अंदर ही रखता है। अब मोल्ड के अंदर है तो रनर को क्या करना है? अपने को गर्म रखना है कैविटी के साथ। मोल्ड के अंदर रखे तो रनर को गर्म रखे कैविटी के साथ। अब इसमें रनर को हम लोग गर्म रखते हैं, कैविटी को ठंडा होने देते हैं। जब कैविटी ठंडा हुई तो उससे पार्ट निकाल लिए। रनर गर्म है, रनर गर्म है तो उसने क्या हुआ? पार्ट सॉलिड नहीं हुआ, तो पार्ट जो निकला वो रनर के बिना निकला। रनर का जो लिक्विड है उसको वापस अपन लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कैविटी बनाने के लिए। मींस इसमें जो रनर को डिस्पोज करने की समस्या थी वो नहीं रही। फ्रेंड्स, हॉट रनर मोड रिड्यूसेस कंप्लीटली एंड एलिमिनेट्स द रनर स्क्रैप। जो रनर के फॉर्म में स्क्रैप निकल रहा था अपना, हॉट रनर मोल्ड्स उसको कंप्लीटली रिड्यूस कर दिए। इसके बाद थ्रो करने की भी जरूरत नहीं, इसको ग्राइंड करने की भी जरूरत नहीं रही। इसमें क्या होता है? हॉट रनर में हाई प्रोडक्शन रेट अपने को मिल जाते हैं, जिसमें कि ज्यादा से ज्यादा कैविटी अपन लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। हॉट रनर में अपने को अधिक हाई प्रोडक्शन रेट अचीव कर सकते हैं। बट हॉट रनर टाइप जो रहता है मोस्टली एक्सपेंसिव होता है देन कोल्ड रनर टाइप, क्योंकि इसको मेंटेनेंस ज्यादा रहता है, स्किल्ड ऑपरेटर्स चाहिए इसको ऑपरेट करने के लिए। और हॉट रनर टाइप मोल्ड में कलर चेंजेस जो रहते हैं, जो प्लास्टिक का कलर चेंजेस करना है ना, वो भी एक समस्या रहती है।
उसको भी जनरली अपन लोग मैनेज नहीं कर पाते हॉट रनर टाइप में। सो दो प्रकार के अपने मोल्ड्स होते हैं इंजेक्शन में, कोल्ड रनर टाइप, हॉट रनर टाइप। कोल्ड में भी दो टू पार्टिंग लाइंस और सिंगल पार्टिंग लाइंस, और हॉट में सिंगल हॉट। So this is all about molding types in injection molding. Thank you.